Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start what is marketing. तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले या इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले या समझने से पहले जो है ना हमें एक ऑब्जेक्टिव बनाना है कि हम ये चीज़ क्लियर करने के बाद इस कॉन्सेप्ट को समझ लेने के बाद बेसिकली क्या चीज़ क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्टिव लिखा है जिसमें लिखा हुआ है समराइज द वेज इन विच मार्केटिंग क्रिएट्स यूटिलिटी। वो कौन से तरीके होते हैं या वो कौन से वेज होते हैं जिससे मार्केट जो है मार्केटिंग के थ्रू हम यूटिलिटी को क्रिएट्स कर सकते हैं। यूटिलिटी क्रिएट करने का मतलब क्या है यहाँ पे कि हम किस तरह से मार्केटिंग को यूटिलाइज करते हैं। और पहले हमें यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, यूटिलिटी क्या होती है पर लेकिन एट द एंड ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जब हम ये 10-15 मिनट की जो वीडियो है उसको देख लेंगे या सुन लेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मार्केटिंग जो है वो किस तरह से हमें हेल्प आउट करती है किस चीज़ के अंदर, यूटिलिटी क्रिएट करने के अंदर। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इन तीनों डेफिनेशंस के अंदर सबसे पहले यूटिलिटी क्लियर करूँगा कि यूटिलिटी क्या चीज़ होती है। यूटिलिटी बेसिकली कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का जिसमें बताया जाता है कि कोई भी चीज़, कोई भी सर्विसेज या कोई भी गुड्स, कोई भी चीज़ जो आपकी सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट कर रही होती है, पूरा कर रही होती है। मतलब आपको प्यास लगी हुई है और आपकी सेटिस्फेक्शन पानी के अंदर है, आप पानी पी के अपनी सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। तो किसी भी चीज़ के अंदर वो पार, किसी भी चीज़ के अंदर वो क्वालिटी, किसी भी चीज़ का वो फीचर जो कि ह्यूमन नीड को क्या करता है, फुलफिल करता है, उसकी सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट कर रहा होता है, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। पावर ऑफ गुड्स आर सर्विसेज, किसी भी गुड्स या सर्विसेज की वो पावर जो कि सेटिस्फाई कर रही होती है किसी भी वांट को या नीड को, कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो मुझे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में से या सर्विसेज से मिल जाती है, तो उस मीन के उसके अंदर वो यूटिलिटी है। कि मुझे प्यास लगी हुई है और मुझे पानी मिल जाता है तो पानी मेरे लिए क्या है, वो यूटिलिटी है। पानी के अंदर वो पावर है, पानी के अंदर वो यूटिलिटी है जो मुझे सेटिस्फाई कर रही है। तो बेसिकली किस तरह से ह्यूमन यूटिलिटी को मार्केटिंग जो है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही होती है। कहने का मकसद ये है कि किस तरह से यूटिलिटी क्रिएट करती है, किस तरह से नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग मार्केटिंग जो है हमें हेल्प करती है कि हम उन नीड्स एंड वांट्स को पूरा करते हैं। यहाँ पे आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, फिलिप कॉटलर की बुक में ये आपको डेफिनेशन मिल जाएगी और बहुत आसान सी डेफिनेशन है ये। बेसिकली मार्केटिंग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का एक फंक्शन होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है। इस तरह से मार्केटिंग में एक डिपार्टमेंट होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन का एक फंक्शन है, एक डिपार्टमेंट होता है पूरे का पूरा, अ सेट ऑफ प्रोसेस, जिसमें वो ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। प्रोसेस करने का मतलब है वो काम को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, जिसमें वो क्रिएट करते हैं, बनाते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, एंड डिलीवरिंग वैल्यूज टू कस्टमर्स, और क्या करते हैं कि जो कस्टमर चाह रहा होता है वो उसको प्रोवाइड करते हैं। एंड फॉर मैनेजिंग कस्टमर्स रिलेशनशिप, और कस्टमर के साथ ऐसा रिलेशन क्रिएट करते हैं इन वे दैट बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होता है एंड इट्स स्टेक होल्डर, और उसके जितने भी कंपनी के साथ जितने भी स्टेक होल्डर लगे हुए होते हैं किसी ना किसी फॉर्म के अंदर, जो भी लोग कंपनी के साथ जुड़े हुए होते हैं उनको भी फायदा होता है और कंपनी को खुद भी बेनिफिट होता है। तो अगर हम कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन की तरफ जाएं और आसान अल्फाज के अंदर इसको समझने की कोशिश करें तो वो क्या कह रहे हैं कि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है कंपनी का, एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, एक ऐसा काम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके अंदर वो अपने कस्टमर्स के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं जिसमें वो उनसे उनकी वैल्यू को पूछते हैं कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर किस तरह की वैल्यू ऐड करवाना चाह रहे हैं, और फिर वो कम्युनिकेट करते हैं अपनी कंपनीज के साथ, और वो चीज़ बनाने के बाद वो एक पर्टिकुलर वैल्यू या नीड उसके अंदर ऐड करने के बाद वो लोगों को देते हैं। कि मतलब वो पहले कम्युनिकेट करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ कि वो क्या वैल्यू या क्या नीड या क्या वांट चाह रहे हैं, इसी तरह से वो वाली वैल्यू और वो नीड और वांट जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अपनी कंपनी से ऐड करवाते हैं, और वो ये सारा सिस्टम बेसिकली एक्सचेंज प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है कि अपने कस्टमर को अपनी कंपनी से जोड़ते हैं फॉर द लॉन्ग रिलेशनशिप के लिए, और उसके साथ साथ क्या करते हैं कि इनका रिलेशनशिप
किस वजह से होता है? एक यूटिलिटी क्रिएट करने की वजह से। यूटिलिटी मार्केट क्या करती है? मार्केटिंग के अंदर हम क्या कर रहे हुए होते हैं कि एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं कस्टमर्स और कंपनीज के दरमियान में, और जो भी कस्टमर्स की यूटिलिटी होती है, किसी भी चीज़ जिस तरह की यूटिलिटी होती है, जो वो नीड एंड वांट चाह रहा होता है, उस तरह की प्रोडक्ट बना के उसकी बेसिकली नीड एंड वांट को पूरा करते हैं। तो ये बेसिकली पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, ये इसको हम मार्केटिंग कहते हैं। अब एक्सचेंज प्रोसेस क्या होता है? इसमें थर्ड कॉन्सेप्ट जो हमें नजर आ रहा है, एक्टिविटी इन विच टू आर मोर पार्टीज। इस सारे प्रोसेस के अंदर दो या दो से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। समथिंग ऑफ वैल्यूज टू ईच अदर, जो एक दूसरे, कुछ कस्टमर्स हैं, इस तरफ कंपनी है, तो वो आपस में क्या कर रही हैं? वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। दो या दो से ज़्यादा पार्टीज जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, और एक दोनों को जो है नीड्स है, दोनों को वांट है। कंपनी की यूटिलिटी किस चीज़ के अंदर है, उसको किस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलेगी? जब उसको प्रॉफिट आएगा। जब कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं आएगा तो कंपनी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो मार्केटिंग जो है इन दोनों के दरमियान में एक एक्सचेंज प्रोसेस क्रिएट करता है कि जो चीज़ चाहिए कस्टमर को, ठीक है, वो कंपनी से बनवाता है, और कंपनी को चाहिए बेनिफिट, प्रॉफिट, वो कंपनी को पैसा लेके देता है। तो कस्टमर से पैसा लेके कंपनी को देना, और कंपनी से वो वैल्यू, वो चीज़ लेके देना उस प्रोडक्ट के अंदर जो भी वो कस्टमर चाह रहा है, इन दोनों के अंदर एक एक्सचेंज प्रोसेस क्रिएट करना। तो ये बेसिकली काम किसका? मार्केटर्स का, मार्केटिंग का। तो अगर हम इसको कंप्रीहेंसिव देखना स्टार्ट करें और अपने ऑब्जेक्टिव को देखें, तो डेफिनेटली मार्केटिंग पहले क्या कर रही है? मार्केटिंग एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रही है, किसके दरमियान में? अपने कस्टमर के दरमियान में और कंपनी के दरमियान में। अब इन दोनों को क्या चाहिए? एक बंदे को प्रॉफिट चाहिए, कंपनी को प्रॉफिट चाहिए, और उनको क्या चाहिए? उनको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर उनकी यूटिलिटी कंप्लीट हो, उनकी सेटिस्फेक्शन हो, उनकी कोई ना कोई नीड या वांट है प्रोडक्ट के अंदर। अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट के अंदर उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, तो इट मीन्स दैट कि वो आपकी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे। तो ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट करना, ऐसा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट करना मार्केटिंग का काम है, कि जिसके अंदर कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन हो और दूसरी तरफ आपकी कंपनी को भी सेटिस्फेक्शन हो। तो इसके दरमियान में एक्सचेंज प्रोसेस करवाना, मतलब दोनों को एक्सचेंज करवाना, और दोनों की एक्सचेंज होने के बाद वो सेटिस्फेक्शन जो है वो कंप्लीट हो। बेसिकली ये सारी की सारी मार्केटिंग है। होप्स हो कि मार्केटिंग का कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी कैसे क्रिएट होता है और एक्सचेंज प्रोसेस क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। अब एक दो स्लाइड्स मैंने ऐड की हैं, बेसिकली इसका प्रोसेस बेसिकली सारा का सारा होता क्या है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कंप्रिहेंसिव वे में थोड़ा सा और जो है उसको ठीक से क्लियर करना चाह रहे हैं। तो व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग रिसर्च इज द फंक्शन दैट लाइक्स टू कस्टमर लिंक, कस्टमर के साथ लिंक बनाना, दैट लिंक्स द कंज्यूमर्स, कस्टमर्स एंड पब्लिक टू द मार्केटर थ्रू इंफॉर्मेशन। सबसे पहला काम जो मार्केटर्स का होता है, किसी भी कंपनी के मार्केटर्स जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनका सबसे पहला काम ये क्या होता है कि वो अपने कस्टमर्स या कंज्यूमर्स के साथ लिंक बनाते हैं। वो जाते हैं, उनसे पूछते हैं आप काइंडली हमें बताएं कि आप किस तरह की प्रोडक्ट चाहते हैं। जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट्स मिल रही हैं उसके अंदर कौन सी चीज़ें कम हैं जो आप चाह रहे हैं, ताकि हम उस तरह की प्रोडक्ट बनाएं और कल को आपकी सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करें। लोगों से पूछते हैं कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर किस तरह की नीड्स एंड वांट्स को चाह रहे हैं। पहला काम करते हैं, लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लोगों की नीड्स एंड वांट्स को जानते हैं। तो ये मार्केटर का सबसे बेसिक टास्क होता है। जब उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इंफॉर्मेशन यूज टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉब्लम्स। डेफिनेटली एक प्रॉब्लम मिल जाती है कि लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये चीज़ चाह रहे हैं पर डिफरेंट कंपनीज ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही, तो ये एक प्रॉब्लम है, तो हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, रिफाइन करते हैं इन्फॉर्मेशन को एंड इवेल्युएट मार्केटिंग एक्शंस। उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, प्लान बनाते हैं कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। मॉनिटर मार्केटिंग परफॉर्मेंस। काम करने के बाद फिर जब वो प्रोडक्ट बनवा लेते हैं अपनी कंपनी से, लोगों को देते हैं, तो फिर उनसे पूछते हैं अब हमें बताएं कि आपको प्रोडक्ट कैसे लगी, क्या हमने जो आपने कहा था वो हमने ऐड किया, वो कितने लेवल तक अच्छा है, क्या हम उसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ये बार बार पूछने का मकसद ये है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप,
एंड इम्प्रूव अंडरस्टैंड ऑफ मार्केटिंग एज ए प्रोसेस। और इसको क्या करते हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है, उससे उनसे पूछते हैं कि कैसा है, वो कहते हैं कि हाँ आपने जो ऐड किया वो बहुत अच्छा है, पर लेकिन अगर आप ऐसे कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो हम वो फिर पूछने के बाद अपनी कंपनी से कम्युनिकेट करते हैं, कंपनी को बताते हैं, और उसके बाद उसमें और एडिशन करवाते हैं कंपनी से, ताकि उनका जो कस्टमर है वो कहीं जाए ना। उनसे पूछने के बाद वो चीज़ ऐड करके उनको दोबारा से रिटर्न करें, ताकि वो सेटिस्फेक्शन लेवल पे जाए उनके साथ और उनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट हो। उसके बाद लास्ट क्या होता है, मार्केटिंग रिसर्च स्पेसिफाइज द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू एड्रेस दीज इश्यूज। जो जो इशू बन रहे होते हैं उसको एड्रेस करना, डिजाइन द मेथड फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये कंप्रीहेंसिव चीज लिखी हुई है कि सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, मैनेज एंड इम्प्लाइज द डेटा कलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद उस डेटा को यूटिलाइज करना, उसको कलेक्ट करने के बाद एनालाइज करना और रिजल्ट्स निकालना, जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, एंड कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। और जो भी हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स आए हैं उनको कम्युनिकेट करके एनालाइज करके डिसीजंस लेना और उसको अप्लाई करना, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाना। तो ये एक पूरा का पूरा मार्केटिंग का प्रोसेस चल रहा होता है कि लोगों से जाके बात करना, उससे इन्फॉर्मेशन लेना, उनकी प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम समझने के बाद उसके सोल्यूशंस कंपनी के साथ बैठ कर डिज़ाइन करना, कैसे कैसे सोल्यूशंस निकाल सकते हैं, और उसको प्रोडक्ट देने के बाद फिर पूछना कि क्या हो और कुछ ऐड करवाना चाह रहे हैं आप। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं मार्केटिंग के, जो भी मार्केटिंग हम पढ़ रहे होते हैं, जहाँ भी हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं, कि लोगों से जानना। क्योंकि अगर आप जाने बिना कुछ करोगे, अगर प्रोडक्ट बना के मार्केट में रह जाओगे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि लोग कहेंगे कि ये तो प्रोडक्ट में जा ही नहीं रहा था, आपने मेरे से पूछा कि हम क्या चाह रहे हैं। तो पहले अगर आप उनसे पूछ लेंगे तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ होगी कि वो डेफिनेटली वो ये नहीं कह पाएंगे कि हमने कहा ही नहीं था, वो वही चीज़ आप बना के लेके आओगे जो वो चाह रहे हैं। तो ये एक कम्प्रीहेंसिव है, डेफिनेशन है कि मार्केटिंग क्या होती है। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है इसके अंदर जो मैंने इंटरनेट से लेके आपको डिफाइन किया पर, लेकिन इससे पहले ये 3 मेन कंसेप्ट है रिगार्डिंग डेफिनेशन, कि हम किस तरह से मार्केटिंग के अंदर यूटिलाइज करके, मार्केटिंग को यूटिलाइज करके यूटिलिटी क्रिएट करते हैं मार्केट में, और उसको एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू उसको कंप्लीट करते हैं। होप्स हो कि ये ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो कंप्लीट हो गया होगा कि किस तरह के वेज, मार्केटिंग के कौन से वेज है जिससे हम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।